Good morning everyone. Welcome to this video. In this video, today I am started Unit 2, your lesson number 3. Lesson name is I am lucky. This is a poem. Remember one thing students, this homework will not be submitted. यह homework जमा नहीं होगा. Please ignore the submission date. दी गई वर्कशीट के नीचे सबमिशन डेट को आपको इग्नोर करना है. नाउ कम टू आवर टॉपिक. दिस इज योर एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट एंड इन दिस वर्कशीट आई विल एक्सप्लेन यू योर लेसन नंबर 3 आई एम लकी. दिस इज अ पोम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 20 एंड ओपन इट. यूनिट 2, I am lucky. This is a poem. First I read the poem. Now then I explain you. Okay? If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in a sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hoop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to me, not you but me. What do you think? What you want to do? Do you want to be like me or just you? Just you. Now this is our poem. Now I explain you in Hindi. If I were a butterfly, अगर मैं एक बटरफ्लाई होती या होता, I would be thankful, तो मैं धन्यवाद करता. क्या करती? किसका? For my wings. क्योंकि जो बटरफ्लाई की विंग्स हैं उन्हीं की सहायता से वो उड़ती है, दूर दूर तक आसमानों में उड़ती है, फ्लावर्स के ऊपर उड़ उड़ कर बैठती है. तो वो अपने किसके लिए थैंकफुल करती? विंग्स के लिए. ओके. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं एक मैना होती, ट्री में होती या होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किसके लिए धन्यवाद करती या करता? दैट आई कुड सिंग, कि मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैं सुरीला गा सकती हूँ, क्योंकि मैना क्या है? बहुत ही सुंदर गाती है. ओके. नाउ इफ़ आई वर अ फिश इन अ सी, अगर मैं समुद्र की कोई फिश होती या होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किसके लिए थैंकफुल होता? दैट आई कैन विगल एंड गिगल विद ग्ली, कि मैं समुद्र में इधर उधर घूम पाता हूँ, मैं जगह जगह चला जाता हूँ, कहीं कहीं घूम करके आ जाता हूँ पानी के अंदर से, तो इसके लिए मैं क्या होता? बहुत ही धन्यवाद करता. ठीक है. सो आई जस्ट थिंक, इसीलिए मैं सोचता हूँ, आई एम लकी, मैं बहुत ही लकी हूँ. टू बी मी, कि मैं हूँ. नॉट यू, मैं कोई और नहीं हूँ, बट मी, मैं ही हूँ. क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स के बारे में दिखाया गया है, देखो ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई अपने विंग्स के लिए थैंकफुल हो रही है, मैना अपने सिंग के लिए थैंकफुल हो रही है, अपने गाने के लिए थैंकफुल कर रही है, फिश अपने विगल एंड गिगल के लिए थैंकफुल कर रही है. तो हर कोई जो एनिमल है वो अपने किसी ना किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं ही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ. इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होती, अगर एक हाथी होता या होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं किसके लिए धन्यवाद करती? दैट आई कैन राइज माई ट्रंक, कि मैं अपनी सूंड को ऊपर उठा सकती हूँ, उसमें कुछ चीज़ फिल करके उसको फैला सकती हूँ. ठीक है.
तो मैं अपने सूंड के लिए, यहाँ पे आपके पिक्चर में भी दिया गया है कि एलिफेंट ने अपनी सूंड को उसमें वाटर भर करके उसको फैला रहा है, पानी को उछाल रहा है, तो उसके लिए वो थैंकफुल होता। इफ़ आई वर अ कैंगारू, अगर मैं एक कैंगारू होता, आई वुड बी ट्राई टू होप, मैं हमेशा उछलने की कोशिश करता, राइट अप टू द मून, कि मैं चांद तक उछल जाऊँ, चांद तक पहुँच जाऊँ। ठीक है। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किसके लिए थैंकफुल होता? फॉर माई 8 आर्म्स, बिकॉज देखो ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होती हैं बेटा, तो वो अपनी 8 आर्म्स के लिए क्या करता? बहुत ही धन्यवाद करता। ठीक है। सो आई जस्ट थिंक, इसीलिए मैं सोचता हूँ, आई एम लकी, मैं तो बहुत ही लकी हूँ, टू बी मी, क्योंकि मैं हूँ, नॉट यू, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कोई तुम नहीं हूँ, बट मी, परंतु मैं हूँ। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या चाहते हो? यू वॉन्ट टू बी, क्या तुम चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह चाहते हो, मेरी तरह बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या फिर तुम तुम्हारी तरह ही रहना चाहते हो, जस्ट यू, अपनी तरह ही रहना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है वो तो सिर्फ अपने आप को अपना ही बनने में खुश है, वो किसी और का ओहदा नहीं लेना चाहता, वो किसी और की तरह बनना नहीं चाहता। तो मैं भी सोचती हूँ कि आप भी अपने आप को अपने तक ही सीमित रखोगे, आप अपने आप ही अपना ही रहना चाहोगे, आप भी किसी और की तरह बनना नहीं चाहोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज बटरफ्लाई, मैना, सेकेंड फिश, थर्ड कैंगारू, फोर्थ एंड फिफ्थ इज ऑक्टोपस। नाउ आई एक्सप्लेन यू द वर्कशीट. I have given in the worksheet 4 questions. Okay. Now question number 1 is read the poem. Question number 1 में आपको पोम को रीड करना है, पूरी पोम को अच्छे से रीड करना है, इसके जो न्यू वर्ड्स हैं उसको बार बार रीड करना है, जिससे कि आपको रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ न्यू वर्ड्स। यहाँ पे मैंने कुछ न्यू वर्ड सेलेक्ट करके दिए हैं जो आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नंबर 1 इज़ बटरफ्लाई, नंबर 2 इज़ थैंकफुल, Number 3 is wings. Number 4 wiggle. Number 5 giggle. Number 6 trunk. Number 7 kangaroo. Number 8 octopus. ये आपको सेम एज इट इज़ अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में राइट डाउन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वर्ड मीनिंग। ये भी आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वर्ड इज ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। नंबर सेकेंड विगल, विगल होता है ट्विस्ट और टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न करना, ट्विस्ट करना और घूम करके आ जाना। नंबर 3 गिगल, लाफ लाइटली, बहुत ही खुश होकर के हंसना। नंबर 4 लकी, ब्लेस्ड, खुशनसीब होना, ब्लेस्ड होना, जिस पे हर चीज़ होती है वो बहुत लकी होता है। नंबर 5 थैंकफुल, ग्रेटफुल, किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करना। ओके। नंबर 4 टिक द करेक्ट आंसर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आज मैंने आपको टिक द करेक्ट आंसर्स को कोई भी टिक करके नहीं दिया है, तो आपको ये अपने टिक द करेक्ट आंसर्स अपने आप ही करने हैं। यू शुड डू योर टिक द करेक्ट आंसर्स विद सेल्फ। ओके। नंबर 1 व्हाट वाज बटरफ्लाई थैंकफुल फॉर, बटरफ्लाई किस चीज़ के लिए थैंकफुल कर रही थी? अभी मैंने आपको पोम एक्सप्लेन करी थी ना, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि बटरफ्लाई किस चीज़ के लिए थैंकफुल कर रही है। फॉर विंग्स, फॉर टर्न, फॉर कलर, अपने विंग्स, अपने पंखों के लिए वो थैंकफुल हो रही है, अपनी टंग के लिए वो थैंकफुल कर रही है, या फिर अपने कलर के लिए थैंकफुल कर रही है। तो स्टूडेंट्स वो अपने विंग के लिए थैंकफुल कर रही है। नंबर सेकेंड व्हाट वाज माइना थैंकफुल फॉर, माइना किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो रही है? टू क्राई, चिल्लाने के लिए, टू सिंग, या टू बी हैप्पी, वो क्राई के लिए, अपने के क्राई करने के लिए थैंकफुल हो रही है, या सिंग, गाना गाने के लिए, या फिर खुश होने के लिए। तो वो मैंने अभी आपको पोएम एक्सप्लेन करी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैना किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो रही है। मैना सिंग के लिए थैंकफुल हो रही है, गाना गाने के लिए थैंकफुल कर रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाती है। नंबर 3
What was octopus thankful for? ऑक्टोपस किस चीज़ के लिए थैंकफुल कर रहा है? For 6 arms कि ऑक्टोपस के पास 6 आर्म्स है? For 7 arms कि ऑक्टोपस के पास 7 आर्म्स है? या फिर for 8 arms कि ऑक्टोपस के पास अपनी 8 आर्म्स हैं, वो इसके लिए थैंकफुल कर रहा है? तो ऑक्टोपस किसके लिए थैंकफुल कर रहा है? फॉर अवर 8 आर्म्स, अपने 8 आर्म्स के लिए वो थैंकफुल कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो आपको पोम एक्सप्लेन करी है उसमें हर कोई एनिमल्स अपनी जो भी उनके अंदर विशेषता है उसके लिए वो थैंकफुल हो रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और पोएट क्या कहता है कि मैं तो मेरे में ही खुश हूँ, मैं अपने आप में ही खुश हूँ कि मैं सिर्फ मैं ही हूँ। जो हमारे अंदर गुण है वो किसी और के अंदर नहीं हो सकते। हमारे जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें पता हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी किसी और की तरह बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, किसी और की तरह बनने की वो नहीं, अपने अंदर नहीं वो करना चाहिए। तो हम जैसे भी हैं हम वैसे ही खुश हैं। ओके, नाउ आई होप you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Till the next video, bye and take care.